हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पोएम को हम कवर करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है टाइगर इन द जू और इस पोएम को कंपोज किया है लेस्ले नॉरिस ने। ये पोएम एक टाइगर के बारे में है और उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से एक टाइगर जब वो जू में होता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है और अगर हम उस टाइगर को फ्री कर देते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या है। कुल मिला जुला के ये जो टाइगर की पैथेटिक कंडीशन है, जो मिजरेबल कंडीशन है, जैसे आपको ये टाइगर दिख रहा है ना, ये पहली बात तो वो माशाअल्लाह वाला टाइगर नहीं है, मतलब जो अपने भाई हैं वो नहीं है ये सलमान खान। ये टाइगर था बहुत ही फेरोसियस, बहुत ही डेंजरस, बट बेचारा जेल के पीछे रहते सलाखों के पीछे रहते बार्स के पीछे रहते इसकी सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है, बहुत ही हालत खराब है इसकी। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि टाइगर है, मुझे भी नहीं लग रहा है टाइगर है, टाइगर को खुद नहीं बिलीव हो रहा होगा कि टाइगर है, बट सिचुएशन खराब होने की वजह से ऐसा हो गया है। और इस सिचुएशन को समझा लेस्ले नॉरिस ने। ये बहुत ही बढ़िया पर्सन थे, इन्होंने देखा और तब ये पोएम लिखी कि देखो टाइगर जो है अगर जू में हो तो उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है और टाइगर अगर जू से बाहर है, उसको फ्री कर दिया जाए तो उसकी सिचुएशन क्या होती है। कैसे वो जू के अंदर एकदम से पावरलेस होता है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो होती है, बट इफ ही इज आउट ऑफ द केज, अगर वो केज के बाहर है, बिल्कुल जू के बाहर है, कहीं किसी वाइल्ड फॉरेस्ट में है, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, आप इनको जेल में बंद करके रखो तो ये अच्छी चीज नहीं है, किसी केज में बंद करके रखो अच्छी चीज नहीं है, किसी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे रखो ये अच्छी चीज नहीं है। अगर ये कहीं अच्छी जगह पे होता है, कहीं यानी कि फॉरेस्ट में, कहीं वाइल्ड प्लेस पे होता है, तो इसकी सिचुएशन आप देखो ये कितना पावरफुल हो जाता है और इसके पास जाना तो दूर, इसको छिप के भी देखना पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे। ये सिचुएशन बताई गई है यहाँ पे। बट हम इंसान है, हमारी ये आदत होती है, हमने टाइगर देख लिया, हमें लगता है हम टाइगर ही पाल लेते हैं, फिर टाइगर पालने के चक्कर में उसके गले में पट्टा बांध दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं किन्हीं भी जानवरों को। अगर ये तो जानवर है, अगर हम भगवान का भी पता ठिकाना ढूंढ ले तो हम उनको भी वहां से पकड़ के लेते आएंगे कि चलो आप यहाँ आओ, ठीक है, वहां मत रहो, ये जगह है, यहाँ पे रहो, आप खाने पीने की पूरी व्यवस्था अच्छे से की जाएगी और हमारा जब मन होगा तो हम आपको देखने आएंगे, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, ठीक। और मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे डायनासोर आप देखो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट वाली सिचुएशन में आ गए हैं, विलुप्त हो रहे हैं। भूत प्रेत भी उसी में है, पहले होता था, अक्सर सुनने को मिलता था, आज हमने भूत देख लिया, मेरे बाबा ने भूत देख लिया, तो मेरे पिताजी ने बताया कि भूत देखा। अब क्या है, वो भी खत्म हो गए। उन्हें भी लग गया कि अगर कहीं इन्होंने पकड़ लिया, अगर गलती से इन्होंने हमारा गला दबोच लिया तो फिर हम किसी और के नहीं रहेंगे, इसलिए वो भी ये जगह वह छोड़ के चले गए। अब आप कहीं भी जाओ, कहीं भूत प्रेत देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं सुनने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन इस टाइगर की है। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है व्हेन ही इज इन द जू एंड व्हेन ही इज आउट ऑफ द केज। सो ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। तो ये पहला स्टेंजा है और इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं, पहले कुछ टर्म समझते हैं। जैसे स्टॉक है, स्टॉक का मतलब हो गया टू मूव क्वाइटली मूव करना, स्पेशली टू किल समबडी, किसी को मारने के लिए या ऐसे ही किसी का पीछा कर रहे हो, इस तरह से आप स्टॉक करते हो। तो वो स्टॉक करता है, वो चुपचाप ये इस पिंजरे के पीछे स्टॉक करता है इन विविड स्ट्राइप। विविड मतलब बहुत ही क्लियर, अगर आपके मन में विचार थॉट बहुत ही विविड है तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। बट विविड का एक दूसरा मतलब कलर के सेंस में होता है, बहुत ही ब्राइट। और स्ट्राइप का मतलब वो बैंड जो इस टाइगर के ऊपर बने होंगे, है ना। जैसे आप जेब्रा को देखो तो एक व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप बनी होती है, उसी तरह से वो स्टॉक करता है बहुत ही ब्राइट बैंड के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो उसके केज में कुछ ही स्टेप्स रह गए, बिकॉज ही इज लॉक्ड इन दैट केज, ही इज रिस्ट्रिक्टेड इन दैट केज एंड ही हैज नो मोर प्लेस टू मूव। बहुत ज्यादा जगह नहीं है उसके पास मूव करने के लिए। तो जो फ्यू स्टेप्स हैं उसी में वो स्टॉक करता है उस केज में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और बहुत ही शांत है, वो बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, देखो ये पैड जो है ना, स्पेशली कैट है, डॉग्स हैं, ये टाइगर है, इनका ये जो पैर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, लो पार्ट ऑफ द फुट, उसको आप बोलोगे बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पैड्स बोलोगे। और वो वेलवेट की तरह, वेलवेट जैसे वेलवेट कलर का कपड़ा आप देख लो या कोई वेलवेट जो कपड़ा देखो तो काफी सॉफ्ट होता है, तो उस तरह का ये पैड उनका सॉफ्ट है, पैर बहुत सॉफ्ट है। और उस दबे पांव से ये टाइगर जो है ना बिल्कुल चुपचाप स्टॉप करता है, बहुत ही शांत। इन हिज क्वाइट रेज, और रेज का मतलब हो गया गुस्सा, और कैसा गुस्सा, क्वाइट, शांत गुस्सा है। तो वो बहुत पावरफुल, ही इज वेरी पावरफुल, but actually he is in the cage, so he cannot do anything. So in the first stanza
The writer describes the miserable condition of this tiger. That when he is in the cage, he simply stalks the steps of the cage. जो भी केज में स्टेप्स हैं उनको वो वॉक करता है, उस पे चलता है, और he is quiet but still he is very angry. वो शांत है लेकिन फिर भी बहुत ही नाराज है, बहुत ही गुस्से में, लेकिन वो नाराजगी कैसी है, क्वाइट रेज है, बहुत ही शांत गुस्सा है उसके अंदर। अब जब वो सेकेंड स्टेंजा में आते हैं राइटर, और ये सारे वर्ड मैंने बता दिए कि स्टॉक मतलब टू मूव क्वाइटली, विविड का मतलब होता है इन ब्राइट कलर, स्ट्राइप्स मतलब वो बैंड जो बनती है, जैसे जेब्रा के लिए मैंने बता दिया कि ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो बनती है ना, स्ट्राइप उसी को बोल रहे हो, स्ट्रिप भी होता है स्ट्राइप भी होता है। पैड हो गया, ये डॉग है, कैट है, या फिर ये टाइगर है, इनके पैरों के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, पंजा वाला जो पार्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको बोला जा रहा है इन इज क्वाइट रेज, और बहुत ही शांत गुस्से के साथ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, है ना, स्लाइड मतलब फिसलते हुए, और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है लर्क। लर्क का मतलब होता है कि कहीं चुपचाप घात लगाकर बैठे होना, है ना, टू सिट समवेयर एंड यू आर इन वेरी क्वाइट पोजिशन, वेरी बहुत सीक्रेटली आप वहां पे चुपचाप बैठे हुए हो, और यू आर गोइंग टू डू समथिंग बैड, आप कुछ बुरा करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डू समथिंग इलीगल, या कुछ इलीगल करने जा रहे हो, इस सिचुएशन में हो, तो दैट इज कॉल्ड लर्क करना। एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है प्रॉल, है ना, दबे पांव शिकार करना। जब कोई जानवर होता है और जब उसको शिकार करना होता है तो वो बिल्कुल दबे पांव, हल्के हल्के पांव से बहुत मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉल करना। आपने मगरमच्छ को देखा है, क्रोकोडाइल को, कैसे वो पानी में अपना मुंह खोल के और अपनी आंखों के साथ चुपचाप उसी पानी पे हल्का हल्का मूव करते हुए जाता है, तो वो भी आप बोल सकते हो वो लर्क की सिचुएशन में होता है। इफ दिस इज नॉट द केस, इफ द टाइगर वर फ्री, अगर टाइगर को फ्री कर दिया गया होता, द सिचुएशन वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। ही वुड बी लर्किंग इन शैडो बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, एकदम लंबी लंबी घासों के पीछे बैठकर बिल्कुल घात लगाए वो बैठा होता, वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर, बिल्कुल ये जो प्लम्प डियर है, मोटे तगड़े डियर, प्लम्प का मतलब हो गया बहुत ही मोटा तगड़ा, वो जो डियर है जो वहां पे वो वाटर होल के पास पानी पीने आते हैं, उनको इंतजार कर रहा होता कि बस ये आ जाए और आज अपना नाश्ता तैयार कर लिया जाए, आज अपने खाने का जुगाड़ हो जाए, आज अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बढ़िया कर लिया जाए, उस फिराक में होता। इफ दिस इज नॉट द केस, क्या क्या हालत कर दी है आप लोगों ने टाइगर की, देखिए बेचारे की, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो इस सिचुएशन में होता कि वो किसी वाटर होल के पास, ही वॉज लर्किंग बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास एंड वेटिंग फॉर प्लम्प डियर जस्ट टू मेक हिज फूड, अपना खाना तैयार करने के लिए, एंड टू ईट एंड टू किल हिम एंड टू ईट हिम, उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए। तो ये सेकेंड स्टेंजा था। इन द थर्ड स्टेंजा ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट ही शुड बी स्नेलिंग, स्नेल का मतलब हो गया बिल्कुल गुर्राना, टाइगर हूं मैं, टाइगर, इस तरह का। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, वो कहीं घरों के पास स्नेल कर रहा होता, अपने बिल्कुल दांत और अपने जो क्लॉज है, जो पंजे हैं, उनको एकदम निकालते हुए, एट द जंगल्स एज। अब क्या है, हमने अपने घर भी जंगल के एज तक पहुंचा दिए हैं, है ना, कमी पड़ने लगी तो काट काट के जंगल वहीं पे घर बना लिए, और जब घर बना लिए तो वहां पहुंच गए टाइगर। तो अगर इसको आप फ्री करते, अगर भाई साहब ये जू में नहीं होता, तो ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, वो कहीं घर के पास गुर्रा रहा होता, एट द जंगल एज, जंगल के किसी एज पे, बेरिंग, अनकवर करते हुए, बेर का मतलब अनकवर करते हुए, हिज व्हाइट फैंग, देखो फैंग होता है दो नुकीले दांत, शार्प टीथ ऑफ डॉग्स, ऑफ टाइगर और ऑफ स्नेक, स्पेशली सांप के लिए बहुत यूज किया जाता है फैंग। तो जो सांप के दो नुकीले दांत आगे की तरफ निकले होते हैं, आप देखते हैं, जो वो जिससे वो बाइट करता है, तो वो इसी को बोलते हैं, इसी में पूरा जो विनम होता है वो होता है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग, अपने उस सफेद दांतों को खोलते हुए, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को धमकाते हुए, डराते हुए, है ना। अगर ऐसा केस नहीं होता, इफ ही इज नॉट बिहाइंड द बार्स, अगर वो बार्स के पीछे नहीं होता, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, वो घर के आसपास कहीं चक्कर लगा रहा होता, अराउंड द विलेज एज, वो जो गांव है, जंगल है, उसके एज के पास, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग, अपने दांतों को दिखा रहा होता, अपने पंजों को निकाल रहा होता और बता रहा होता कि बस एक बार पास आ जाओ, फिर बताता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कितना पावरफुल हूं, ठीक है। और पास क्या होगा, तुम्हारे पास मैं खुद चलाऊंगा, बस दिख जाओ मुझे। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को थ्रेटेन करते हुए, डराते हुए। बट अगेन इन द फोर्थ स्टेंजा, द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल सिचुएशन, द रियल सिचुएशन ऑफ द टाइगर,
what is the real situation, what is the real condition of that tiger that is in the zoo, that is behind the bar, which is behind the bar. तो वो लिखते हैं कि he is locked in a concrete cell. concrete मतलब वही सीमेंट और सैंड और वाटर को मिक्स करके जो सेल बनाया गया, जो यानी कि केज. तो कंक्रीट सेल का मतलब हो गया केज. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. बेचारा केज में बंद है, वो बंद है पिंजरे में. वो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और जो उसकी ताकत है ना, वो जो पावरफुल जितना है वो, दैट इज बिहाइंड बार्स. वो बिल्कुल बार्स के पीछे, यानी कि वो जो सलाखें बनी हुई है उनके पीछे है. तो एक्चुअली ही इज पावरलेस, है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता. ही कांट डू एनीथिंग. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. और अपने उस केज की जो लेंथ है ना, दैट इज वेरी कन्फाइंड, वेरी रिस्ट्रिक्टेड. उसको एकदम कन्फाइंड किया आपने एक छोटी सी जगह में, तो उसी लेंथ को वो स्टॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको एक तरह से मीजर कर रहा है कि बस ठीक है 10 कदम 5 कदम 6 कदम. इग्नोरिंग विजिटर्स एंड ही डज नॉट केयर हु इज कमिंग टू वॉच हिम और सी हिम. कौन आ रहा है उसको वॉच करने के लिए या सी करने के लिए, देखने के लिए, वो केयर नहीं कर रहा है. इग्नोरिंग विजिटर, विजिटर को इग्नोर करते हुए. So in the fourth stanza, in the first stanza, first he described the pathetic condition of the tiger. In the next two stanzas, the writer describes the situation when the tiger were free. अगर tiger free होता तो the situation would be completely different. और वो इन 2 stanza में बताया गया है कि वो लर्क कर रहा होता कहीं लॉन्ग ग्रास के पीछे एंड वेटिंग फॉर प्लम्प डियर. और उन प्लम्प डियर का वेट कर रहा होता है, इन सर्च ऑफ प्लम्प डियर, इन सर्च ऑफ हिज फूड, जस्ट टू किल हिम, उनको मारने के लिए. और अराउंड द विलेज एज, अराउंड द हाउसेज ऑफ जंगल्स एज, जहां भी जंगल के एज में घर है वहां पे कहीं वो खड़ा होता, स्मेलिंग, गुर्राते हुए, शोइंग हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने फैंग को दिखाते हुए, अपने दांतों को दिखाते हुए, एंड टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराते हुए. ये 2 स्टेंजा में था. But again in the next stanza, the writer describes the real, the fact, the actual situation of the tiger, that he is in the cage. He is just following the steps in the cage. जो भी उस केज में स्टेप्स है उनको फॉलो कर रहा है, उस पर चल रहा है, केवल स्टॉक कर रहा है. And his strength is behind bars. जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बार के पीछे है. And actually he is ignoring the visitor. He does not care कि कौन है वहां पे. लेकिन जो आखिरी 4 लाइन है, ये दिल को छू देने वाली लाइन है. ये जो सिचुएशन है ना, ये आखिरी 4 लाइन, इसमें तो आपने मूवी एक देखी होगी तारे जमीन पे, और कैसे वो जो बच्चा होता है अपनी माँ की याद में कैसे रो रहा होता है बाथरूम में जा जाके, है ना. फिर वो टैप से पानी लेकर अपने मुंह को धुलता है, और मतलब वो रोना नहीं चाहता बट फिर भी उसके आंसू बहुत आते हैं. ये उस 4 लाइन में. सोचिए कितना पावरफुल एक एनिमल, जिसको आपने केज के पीछे बांध कर रख दिया है, बंद करके रख दिया है, वो बेचारा तारे गिन रहा है, जिसको जो है हमको गिनना है कि कौन कितने शिकार आज मिल गए, कितने हिरन हमने मार लिए. आज वो बैठ के तारों को गिन रहा है. तो देखो लिखा गया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. वो चुपचाप उस केज के पीछे बैठकर, उस केज में बैठकर जो लास्ट वॉइस होती है उस दिन की, ऑफ द डे, उसको सुनता है सिंपली. और वो क्या होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, है ना. वो पेट्रोलिंग कार्स, जो कार जो वहां पे जू में एक बार जाती है देखने के लिए कि इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब कुछ ओके है कि नहीं, उनकी आवाजों को सुनता है. हियर द वॉइस एट नाइट, वो रात में उन्हीं आवाजों को सुनता है. एंड स्टेयर्स, स्टेयर मतलब टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली और कंटिन्यूअसली, कोई चीज को बहुत ध्यान से, बहुत ही लगातार देखना, दैट इज कॉल्ड स्टेयर करना, मतलब घूरना. एंड स्टेयर्स द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज. उन ब्रिलियंट स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आईज के साथ वो चुपचाप घूरता है, देखता है. कोई ऑप्शन ही नहीं है, ही हैज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है. क्या क्या हालत कर दी है बेचारे इस टाइगर की. सॉरी भी नहीं बोल सकते इसको, क्या सॉरी बोलेंगे. तो वो जो है आखिरी आवाज जो है उसकी रात की यही होती है कि जो पेट्रोलिंग कार्स होती है. लास्ट स्टेंजा में राइटर बताते हैं, 2 स्टेंजा पहले उन्होंने बताया कि वो क्या करता, पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि उसकी पैथेटिक कंडीशन कितनी है. 4th स्टेंजा में he describes the real condition, the actual, the fact of that tiger. and in the last स्टेंजा बिल्कुल जो दर्द है वो उभर कर आता है कि कैसे he hears the patrolling sound, the patrolling car, the sound of that patrolling car, and counting the stars, you can say. स्टार काउंट नहीं करता है, he stares the stars with his brilliant eyes, है ना. वो जो ब्रिलियंट स्टार्स है उनको ब्रिलियंट आंखों से देखता है. ये इस पोयम में है पूरा, और ये आज की पोयम थी.
आई होप आप इस पोएम को समझ पाए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसे बेहतर ढंग से समझा होगा और ये बात भी समझी होगी कि हमें जानवरों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, हमें उनको इस तरह से नहीं रखना चाहिए। हमें कभी कबूतर, कभी तोता, कभी मैना, इन पक्षियों को कभी पिंजरे में बंद करके अपने घर की जो शोभा, जो जिसको आप डेकोरेशन कहते हो बढ़ा रहे हो, वो चीज नहीं करनी चाहिए। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कुछ इस पोएम से मुझे तो ऐसा सीखने को मिल रहा है। आई होप आप भी सीख रहे होगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना।